ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स में किस तरीके से एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि डेजर्ट प्लांट में किस तरीके से एडेप्टेशन होता है। क्या देखेंगे? एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। तो बेसिकली इन प्लांट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनमें क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि डेजर्ट में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इस वजह से हम लोग, चलिए हम लोग जैसे कि पहले भी देख चुके हैं, कैक्टस का एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि तो बेसिकली पानी की कमी की वजह से होता क्या है, बिना वाटर के कोई प्लांट सरवाइव तो कर नहीं पाएगा स्टूडेंट्स। तो जब बिना वाटर के कोई प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता, और हमें ये भी पता है कि डेजर्ट में पानी तो होता ही नहीं है, या हम लोग बोल सकते हैं बहुत कम पानी होता है, तो वहाँ कोई प्लांट कैसे सरवाइव कर पाएगा? तो इसी वजह से कुछ प्लांट होते हैं जो वहाँ की तरह से या उस एनवायरनमेंट की तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि डेजर्ट प्लांट में किस तरीके से एडेप्टेशन शो करते हैं प्लांट। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला क्या है? रूट ग्रो वेरी डीपली। रूट्स ग्रो वेरी डीप। ऐसा क्यों है? बहुत नीचे तक रूट्स क्यों जाती हैं? ताकि जो पॉसिबिलिटी है अवेलेबल वाटर की, अंडरग्राउंड अवेलेबल वाटर की, उसको पूरा करने के लिए। जो अंडरग्राउंड वाटर जैसे बहुत नीचे है पानी, तो उसको वो कैसे लेंगी? तो इस वजह से क्या है, रूट बहुत नीचे तक जाती हैं पानी की वजह से। लोग यहाँ लिख सकते हैं टू एक्सप्लोर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबल अंडरग्राउंड वाटर। पहली बात तो हमारी ये हो गई कि पानी को लेने की वजह से जो उनकी रूट्स हैं वो बहुत डीपली, मतलब बहुत नीचे तक जाती हैं, ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच सकें जो कि बहुत नीचे है। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जैसे कि हमें पता है कि अगर क्यूटिकल उनकी थिन होगी, तो ये हमारी कोई लीफ है, तो ये जो लीफ की जो लेयर होगी ना, क्यूटिकल वाली अपर मोस्ट लेयर, ये बहुत थिक होगी। और जो हमारे स्टोमेटा हैं, जैसे कि हमें पता है लीफ के ऊपर होते हैं, लेकिन जैसे हम अगर इस लीफ की साइड व्यू लें, तो ये हमारी कोई लीफ है, तो जो इसका जो स्टोमेटा होगा बहुत डीप पिट में होगा, मतलब बहुत अंदर होगा। क्योंकि अगर ये ऊपर होंगे तो वाटर लॉस तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर ये डीप पिट में या अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो इतनी जल्दी वाटर लॉस नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा, मीन्स ट्रांसपिरेशन जो होगा वो कम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं थिक क्यूटिकल। एक तो हमारी ये बात होगी कि क्यूटिकल बहुत थिक है, और दूसरा स्टोमेटा प्रेजेंट एट डीप पिट्स इन लीफ। मतलब लीफ में बहुत क्या अंदर की तरफ ये स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, आउटर सरफेस पर बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होंगे। ऐसा ये लोग क्यों इन्होंने अडॉप्ट किया? ताकि वाटर लॉस कम हो और ये वहाँ पर सरवाइव कर पाएँ। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये हमारा, मान लीजिए थर्ड पॉइंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं थिक वैक्सी स्किन टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब अगर वैक्सी स्किन होगी तब भी वाटर लॉस कम होगा। और हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट की बात करें, इसी फिगर से हम लोग समझ सकते हैं स्पाइन इंस्टीड ऑफ लीव्स रिड्यूस सरफेस एरिया। अब लीव्स की जगह क्या है, स्पाइन्स आ गए या थॉर्न्स आ गए, तो सरफेस एरिया कम हुआ, उससे भी ट्रांसपिरेशन हमारा रुकेगा। और यहाँ थॉर्न्स का डेवलपमेंट हुआ, इससे क्या है, कोई दूसरा जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको खा नहीं पाएगा। तो दो तरीके से इसको हेल्प मिली। थॉर्न्स की वजह से, जो हमारे थॉर्न्स प्रेजेंट है ये क्या है, प्रीडेशन से बचाएंगे। और वाइड स्प्रेड रूट सिस्टम, ये तो हम लोगों ने बोल ही लिया कि वाटर को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डीप रूट्स होती हैं इसकी। लार्ज स्टेम दैट कैन स्टोर वाटर, जो उनकी स्टेम होती हैं वो वाटर स्टोर करती हैं।
तो इन सब चीज़ों की हम लोगों ने बात कर ली। क्या डेजर्ट प्लांट्स में क्या क्या होता है, रूट्स बहुत डीपली ग्रो होती हैं, वैक्सी स्किन होती है जिससे कि ट्रांसपिरेशन रुके, स्टोमेटा जो है हमारा डीप पिट्स में प्रेजेंट होता है, और स्टेम में, और जो हमारी लीव्स हैं वो स्टेम में कन्वर्ट हुई, उसके बाद हमने देखा कि थॉर्न्स में कन्वर्ट हुई। मतलब ये चेंजेस जो धीरे धीरे आए थे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो थॉर्न्स की वजह से क्या है, प्रीडेशन नहीं होगा, तो हमने यहाँ क्या बोला, सरफेस एरिया कम हुआ, क्योंकि इस लीव्स की जगह पे क्या है, थॉर्न्स हमारे कन्वर्ट हुए, सरफेस एरिया कम हुआ, ट्रांसपिरेशन रुका। तो इन सब चीज़ों की हमने यहाँ बात की। अब हमारे कुछ डेजर्ट प्लांट एक और मेटाबॉलिज्म शो करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैम, CAM, क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। बेसिकली इसमें होता क्या है, हम आप लोगों से बात करते हैं क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म की। इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो डे टाइम में भी क्लोज रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन ना हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टोमेटा remains closed during डे टाइम। डे टाइम में एक्चुअली होगा क्या कि सनलाइट बहुत ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन होगा, मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ ट्रांसपिरेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे डे टाइम में, और अगर नाइट टाइम में वो ओपन रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगा। ट्रांसपिरेशन एट नाइट वो क्या होगा, बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू डे टाइम। तो ये मेटाबॉलिज्म भी प्लांट्स अपनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। और किसी किसी प्लांट्स में तो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक ऑस्मोलाइट भी सिंथेसाइज होता है जिसका नाम है प्रोलीन। ये बेसिकली क्या है, टिपिकल ऑस्मोलाइट है, टिपिकल ऑस्मोलाइट। या हम लोग बोल सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है प्लांट की, और स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट्स को हेल्प करता है। ये एक तरीके का अमीनो एसिड है, या हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके का अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड हेल्प प्लांट इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस। स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये सिंथेसाइज होता है प्लांट्स के अंदर। ये जो एक टिपिकल ऑस्मोलाइट है हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके का अमीनो एसिड है। ये काहे के लिए होता है, ग्रोथ के लिए। जब प्लांट को रिक्वायर होगी किसी तरीके की हेल्प की तो इसके अंदर क्या सिंथेसाइज होगा, प्रोलाइन सिंथेसाइज होगा, जिससे कि ये ग्रोथ कर पाएगा स्ट्रेसफुल कंडीशन में। ये तो बात होगी हमारी प्रोलाइन की। तो ये एक तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा कैक्टस, और हमारे पास एक और एग्जाम्पल है ओपेंशिया का। इसकी हम लोग बात करें तो इसमें भी जो हमारी लीव्स हैं, लीव्स होती नहीं है क्योंकि लीव्स जो है हमारी कन्वर्ट हो गई किसमें, स्पाइन्स में, रिड्यूस टू स्पाइन्स। और फोटोसिंथेसिस हो रहा है फ्लैटेंड स्टेम से, डन फोटोसिंथेसिस बाय फ्लैटेंड स्टेम। जैसे हम लोगों ने बात की थी कैक्टस की, इसके अगर हम लोग हमने लोगों ने जब देखा था इनिशियली, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पहले इसमें लीव्स थी और धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, फिर वो लीव्स थॉर्न्स में कन्वर्ट हुई और इसने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की अपनी स्टेम के थ्रू। वैसे ही यहाँ कुछ हुआ ओपेंशिया में भी, लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स, उसके बाद जो फ्लैटेंड स्टेम थी उससे उसने फोटोसिंथेसिस किया। तो वाटर लॉस को मेनली डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, अपने वाटर लॉस को रोकने के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ना हो, उसकी वजह से कुछ इस तरीके के एडेप्टेशन शो करते हैं कि स्टोमेटा डीप पिट्स में होना, और रूट्स बहुत डीपली जाती हैं अपने आप वाटर को लेने के लिए, और हमारा प्रोलीन सिंथेसाइज होता है कभी कभी जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, वो ग्रोथ करवाने के लिए हेल्प करता है प्लांट की। तो ये तो हमारे हो गए कुछ एडेप्टेशंस डेजर्ट प्लांट्स के लिए, जो हमारे जीरोफिटिक प्लांट्स के लिए हैं। ये हमारी बात होगी एडेप्टेशन इन जीरोफिटिक प्लांट्स। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एक्वेटिक हैबिटेट की, या हम लोग बात करेंगे हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स की।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में किस तरीके से एडेप्टेशन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में। एक्वेटिक हैबिटेट के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हाइड्रोफाइटिक। देखते हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट में किस तरीके से एडेप्टेशन होता है। सबसे पहले तो इनके अंदर क्या इवॉल्व होते हैं, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा या हम लोग बोल सकते हैं एयर सैक। ये बेसिकली क्या है, बायोएंसी प्रोवाइड कराते हैं फ्लोटिंग के लिए। तो पहली बात तो ये होगी हमारी, इनके अंदर क्या एरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमें बायोएंसी प्रोवाइड करवाते हैं तैरने के लिए, इनको फ्लोट करवाने के लिए। सेकेंडली हम लोग बोल सकते हैं इनके ऊपर भी वैक्स की कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ वैक्स। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। ये दो चीजें हो गई हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में। कुछ हमारे प्लांट्स हैं जिनके पास तो रूट्स ही नहीं है, इनके हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, इनमें रूट्स आर एब्सेंट। ये हमारे हैं हाइड्रिला एंड निम्फिया। अब चलिए हम लोग और एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहें तो हमने ये फिगर लिया हुआ है, उससे हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से एडेप्टेशन शो करते हैं जनरली एक्वेटिक प्लांट्स या हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स। तो जैसे हम लोगों को ये फिगर में दिख रहा है कि जो यहाँ की लीव्स आप लोगों को दिख रही हैं ये डिफरेंट है। जो यहाँ लीव्स, ये बेसिकली रूट्स नहीं है, नॉट रूट्स, ये रूट्स नहीं, ये भी लीव्स हैं और ये भी लीव्स हैं। तो अब आप लोग कहेंगे एक ही प्लांट्स में दो तरीके की लीव्स कैसे हो सकती हैं। तो बस यही बात यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इसी तरीके का एडेप्टेशन इस प्लांट ने शो किया हुआ है। जो ऊपर जो लीव्स हैं वो ब्रॉड हैं, एरियल लीव्स आर ब्रॉड एंड लेस लोब। जो एक्वेटिक लीव्स हैं आर थिन एंड डीपली लोब। ये क्या है, बहुत पतली लीव्स हैं। अब ऐसा इन्होंने क्यों अडॉप्ट किया है एनवायरमेंट, या ऐसा इन्होंने अपनी बॉडी को क्यों मेंटेन किया हुआ है। ऐसा इसलिए है कि जो ऊपर वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं वो बाहर की तरफ है, तो वहाँ लीव्स बड़ी बड़ी हैं, वहाँ कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर यही लीव्स नीचे की तरफ बड़ी लीव्स हो जाए तो जो वाटर रेजिस्टेंस होगा वो इनके लिए इसमें मतलब फेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने क्या किया, लीव्स को बहुत थिन कर दिया, जिसकी वजह से वाटर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑफ वाटर। क्यों, ड्यू टू थिन साइज ऑफ लीव्स। या हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग एक बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहें, जैसे कोई नीडल है, अगर उसको हम वाटर में इस तरीके से रख दें तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वाटर का कोई भी इफेक्ट नीडल पर नहीं पड़ेगा, या कोई भी ज़्यादा चेंजमेंट हम लोगों को शो करने के लिए देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम नीडल को या किसी लीफ को इस तरीके से कर दें तो जो वाटर का रेजिस्टेंस है वो पूरा सरफेस एरिया पर पड़ेगा, तो पूरा प्लांट उसको फेस नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से वो उसके लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन की तरह एक्ट करेगा। तो वैसे ही इस प्लांट ने शो किया है, जो पार्ट पानी के नीचे है, जो पार्ट पानी के नीचे है वहाँ की लीफ ने अपने आप को बहुत थिन तरीके से अडेप्ट कर रखा है, और जो पार्ट पानी के ऊपर है वहाँ वो ब्रॉड है, वहाँ से वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, फूड भी प्रिपेयर कर रहा है, सनलाइट ले रहा है। तो इस प्लांट ने इस तरीके से एडेप्टेशन शो किया। ये बेसिकली था हाइड्रोफिली इन बटरकप। हाइड्रोफिली इन एक्वेटिक प्लांट्स में इस तरीके से हम लोगों को हाइड्रोफिली देखने को मिलती है। हाइड्रोफिली से हमारा मतलब था यहाँ की दो तरीके की लीव्स हम लोगों को दिख रही थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो प्लांट ने किस तरीके से, हाइड्रोफाइटिक प्लांट ने किस किस तरीके से एडेप्टेशन शो किए थे। पहला तो एरेनकाइमा, एयर सैक थे उनके अंदर जो कि उन्हें फ्लोटिंग में हेल्प कर रहे थे, क्योंकि अगर वो इस तरीके के एडेप्टेशन शो नहीं करते तो वो डूब जाते और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और वहीं उन्होंने वैक्स की कवरिंग थी उनके ऊपर, जिससे कि वाटर लॉस कम हो रहा था। और कुछ प्लांट ने तो रूट्स ही नहीं होते, या हम लोग बोल सकते हैं उन्होंने इस तरीके के एडेप्टेशन शो कर लिए हैं कि उन्हें रूट्स की ज़रूरत ही नहीं। जैसे हाइड्रिला और निम्फिया है, इनके अंदर रूट्स ही नहीं है, पर फिर भी ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये इनका अलग तरीके का एडेप्टेशन था। तो ये बात तो हो गई हमारी हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में।
तो अब हम बात करने वाले हैं उन प्लांट्स के बारे में जो सैलाइन एनवायरनमेंट में रहते हैं और किस तरीके के एडोप्टेशन शो करते हैं। देखते हैं एडोप्टेशन टू सैलाइन एनवायरनमेंट। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफाइटिक प्लांट्स। अगर हम लोग बात करें कि हेलोफाइट्स होते क्या हैं, तो जैसे हमारे पास कोई एक प्लांट है इसमें रूट्स हैं, तो ये रूट्स के थ्रू वाटर तो लेगा ही, प्लस साल्ट को भी टॉलरेट करेगा, जो सैलिनिटी है उसको भी टॉलरेट करेगा। टॉलरेट सैलिनिटी ऑफ वाटर थ्रू इट्स रूटिंग मीडियम। तो ऐसे प्लांट्स हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। मीन्स वाटर को और सैलिनिटी को अपने केवल रूटिंग मीडियम से ही टॉलरेट करेगा, दोनों काम अपने रूटिंग मीडियम से ही कर रहा है। तो हमने क्या बोला? हेलोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स को क्या बोला? हेलोफाइट्स। तो ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं मैनग्रूव में और सैलाइन सॉइल में। तो ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है ग्रीन एल्गी का, जो कि ऐसी एरिया में पाया जाता है। ग्रीन एल्गी का एक एग्जांपल है हमारे पास, इसका नाम है ट्यूनालिला। मैनग्रूव बेसिकली वो एरिया होती हैं, अगर मैनग्रूव्स के बारे में हम लोग बोलें तो ये वो एरिया है जहाँ पर सैलिनिटी तो ज़्यादा होती ही है, सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी, वाटर भी ज़्यादा होगा, लेकिन एनारोबिक कंडीशन होगी। मीन्स ऑक्सीजन जो होगी कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? सीड जर्मिनेशन कम हो पाता है। सीड जर्मिनेशन में क्या होता है? डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इन सीड जर्मिनेशन। तो चलिए, पहली बात तो होगी हमारी ये कि ये अपने वाटर को रूट से लेता है और सैलिनिटी को भी टॉलरेट करता है। किससे? रूटिंग मीडियम से। और मैनग्रूव और सैलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। एक ग्रीन एल्गी की हम लोगों ने बात करी, उसका हमने एग्जांपल देखा। मैनग्रूव में कैसा एनवायरनमेंट होता है उसकी हम लोगों ने बात करी कि सैलिनिटी ज़्यादा होता है, वाटर ज़्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेशन जो है वो नहीं हो पाता है या डिफ़िकल्टी होती है सीड जर्मिनेशन में। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेटोफोर्स की। न्यूमेटोफोर बेसिकली क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा लिखते हैं। प्लांट्स इन सैलाइन एनवायरनमेंट। सैलाइन एनवायरनमेंट में होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं लिविंग इन वेटलैंड्स, एग्जाम्पल मैनग्रूव। देखते हैं न्यूमेटोफोर क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी प्लांट है, ये हमारा कोई भी प्लांट है और ये वेटलैंड में है, ये इसकी रूट्स हैं। तो रूट क्या है? ब्रीथ नहीं कर पा रही। क्यों? वेटलैंड है, वहाँ पर डिफ्यूज़न हो नहीं पा रहा है ऑक्सीजन का। क्या है? रूट्स ऑफ दिस प्लांट अनेबल टू ब्रीथ। सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है हमारी वो डिफ्यूज़ नहीं हो पा रही है, नॉट डिफ्यूजिंग ईजली इन वेटलैंड्स। तो वेटलैंड में ऑक्सीजन बेसिकली ईजिली डिफ्यूज़ नहीं हो पाती है, तो अब ऑक्सीजन जा नहीं पा रही है और ये जो रूट्स हैं वो ब्रीथ कर नहीं पा रही हैं। तो क्या होगा? ये जो इसकी रूट्स हैं ये ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे। इस तरीके से इसने क्या किया? ऊपर की तरफ ग्रो किया। तभी हम लोग बोलते हैं कि वर्टिकल रूट्स होती हैं। तो इसने ऊपर की तरफ ग्रो किया, जैसे कि हमें इस फिगर में भी दिख रहा है। इसने क्या किया? ऊपर की तरफ ग्रो किया। यहाँ कई सारे न्यूमेटोफोर्स हैं,
या हम लोग इनको क्या और क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो इसने ऊपर की तरफ जब ग्रो किया तो हम लोगों ने देखा कि इसमें अब कुछ पोर्स भी होते हैं। पोर्स, इसमें क्या होते हैं, कुछ पोर्स, ये इस तरीके से इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं। अब जो ये पोर्स हैं इनकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे पोर्स हैं इनकी वजह से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंजमेंट, गैसियस एक्सचेंज। और इन्हीं पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटोपोर्स। तो एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, जैसे हमारे पास कोई प्लांट था, उसकी रूट्स थी ये हमारी, तो वेटलैंड में क्या है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो नहीं पाती है, तो रूट्स क्या है, ब्रीथ कर नहीं पाती हैं, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई नहीं। इसकी वजह से रूट्स ने क्या किया, अपवर्ड मूवमेंट शो किया, या हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल मूवमेंट शो किया। तो ये हमारे न्यूमेटोफोर्स इनको बोला। और इनके अंदर क्या है, ये कुछ पोर्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंजमेंट हो रहा है। तो और इन्हीं पोर्स को हम लोगों ने बोल दिया था न्यूमेटोफोर्स। तो ये बात तो होगी हमारे न्यूमेटोफोर्स किस तरीके से बनते हैं, जैसे हमारा हम लोगों ने बात कर ही ली है कि ये ऊपर किस वजह से आते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इनको नहीं मिल पाती, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इस वजह से ये बाहर की तरफ मूवमेंट शो करते हैं। अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा अविसेनिया, और एक और हमारा आ जाएगा एजिएटाइलिस। ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए न्यूमेटोफोर्स के। और इन्होंने भी एक तरीके से एडेप्टेशन ही तो शो किया है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, तो इन्होंने क्या, बाहर की तरफ मूवमेंट शो किया, बाहर की तरफ मूवमेंट किया। उसकी वजह से क्या हुआ, इनके अंदर जो पोर्स थे इसकी वजह से इन्होंने ऑक्सीजन ली बाहर से, ऑक्सीजन आउटर एनवायरनमेंट से ली, मीन्स गैसियस एक्सचेंजमेंट किया है उन्होंने। और हमारे कुछ प्लांट होते हैं उनके पास क्या होती हैं, साल्टी ग्लैंड्स। साल्टी ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये बेसिकली लीफ में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन लीफ। इससे क्या होगा, जो सैलाइन वाटर होगा वो ट्रांसपिरेट होगा, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशन और रिमूवल ऑफ सैलाइन वाटर, या रिड्यूस सैलिनिटी को रिड्यूस करती है, ये रिड्यूसेस सैलिनिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या सैलिनिटी रिड्यूस करती हैं, और ये बेसिकली लीफ में प्रेजेंट होती हैं। अब हमारे कुछ प्लांट्स क्या है, विविपेरी शो करते हैं। हमारे कुछ प्लांट्स क्या है, विवी शो करते हैं। तो बेसिकली विविपेरी होता क्या है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, सीड यूजुअली germinate within the fruit which is still attached to the parent plant। तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीड यूजुअली जर्मिनेट विद इन द फ्रूट विच इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। मतलब अभी ये प्लांट से अटैच है और सीड भी वहीं जर्मिनेट करने लगा। ऐसा आपने देखा नहीं होगा कभी, लेकिन जो हमारी विविपेरी कंडीशन है इसमें ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि पूरा फ्रूट डेवलप होगा, फिर वो उससे अलग हो जाता है, फिर उसका जो सीड होता है उसको अगर हम लोग कई बार फेंक देते हैं तो फिर वो जर्मिनेट करता है। लेकिन विविपेरी में क्या है, ये अभी भी अटैच है प्लांट से। और जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हम लोगों को दिख रहा है फिगर में कि ये इसके अंदर जो सीड था इसने प्लांट्स के अंदर ही जर्मिनेट करना शुरू कर दिया, और फ्रूटिंग मीडियम के अंदर ही जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। और अब ये प्लांट अलग होके कहीं गिरेगा, फिर ये जर्मिनेट करेगा। तो ये है हमारा विविपेरी, मतलब पेरेंट प्लांट से अभी भी अटैच है, और वहीं पर वो सीड यूजुअली जर्मिनेशन शो कर रहा है विद इन द फ्रूट, फ्रूट के अंदर ही। जैसे आपको
ये टोमेटो जैसा लग रहा है, ये मान लीजिए ये टोमेटो है, इसके अंदर जो सीड है इसने ये अभी प्लांट से जुड़ा हुआ है और इसने जर्मिनेशन तभी शो कर दिया जब ये प्लांट से अटैच था, और वहीं इसका सीड जर्मिनेशन हुआ, उसके बाद ये अलग हुआ फिर जर्मिनेट करेगा। तो इसी को हम लोगों ने बोला विविपेरी। सीड यूजुअली जर्मिनेट विद इन द फ्रूट, विद इन द फ्रूट, जैसे यहाँ दिख रहा है विच इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, जबकि अभी भी ये प्लांट से क्या है, अटैच है। ऐसे एडेप्टेशन मैनग्रूव प्लांट्स में होते हैं, मैनग्रूव प्लांट्स में, मैनग्रूव प्लांट्स। अगर हम लोग इनके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा आ जाएगा राइजोफोरा, और एक हमारा आ जाएगा एजिसेरस, सेरियोप्स। इनकी अगर ट्रिक आपको लर्न करना चाहिए तो आप कार से याद रख सकते हैं, सेरियोप्स और एजिसेरस और राइजोफोरा। ये बात तो होगी हमारी विविपेरी की। तो चलिए ये सारी बातें तो हो गई हमारी एडेप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ हम लोगों ने कई सारे टर्म्स देखे, हमने डेजर्ट प्लांट के बारे में देखा, फिर एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में देखा किस तरीके से उन्होंने एडेप्टेशन शो किए। जैसे कि हमने डेजर्ट प्लांट के बारे में देखा था तो वहाँ प्रोलाइन जो हमारा एक ऑस्मोलाइट था वो सिंथेसाइज हो जाता था स्ट्रेसफुल कंडीशन में, और क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जहाँ पर स्टोमेटा हमारा डे टाइम में क्लोज रहता था, और जो हमारी लीव्स थी वो स्पाइंस में कन्वर्ट हुई, फोटोसिंथेसिस स्टेम के थ्रू किया। वहीं हम लोगों ने जब हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स की बात की तो उन्होंने एरनकाइमा डेवलप कर रखे थे जो कि फ्लोटिंग में उनकी हेल्प कर रहे थे बायोएंसी के लिए। और हम लोगों ने जब सैलाइन एनवायरनमेंट की बात करी, हेलोफाइट्स की बात करी, तो हम लोगों ने देखा कि वो अपने रूटिंग मीडियम से ही वाटर ले रहे थे और सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर रहे थे। और हम लोगों ने एक एल्गी की बात की थी, ट्यूनेलिला, जिसकी बात हम लोगों ने एल्गी की बात करी थी जो कि मैनग्रोव रीजन में पाई जा रही थी या सैलाइन सॉइल में पाई जा रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने बात करी न्यूमेटोफोर्स की, और लास्टली हम लोगों ने ये देखा विविपेरी के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स में। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।